हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दोस्तों अमन सर लेक्चर के नए वीडियो में। फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी बढ़िया मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड की क्लास 10 के बालाजी प्रकाशन बालाजी पब्लिकेशन की मैथ की बुक के पहले चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 दोस्तों, जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। तो दोस्तों इसकी हम बात करने वाले हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों। एक्सरसाइज का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 जो क्वेश्चन है दोस्तों एक दूसरे से समानता रखेंगे, मिलते जुलते रहेंगे, उन क्वेश्चंस को हम नहीं बताने वाले हैं, या फिर एक दो क्वेश्चन एक टाइप बताएंगे दोस्तों और सब आप कर सकते हैं। अगर ना समझ में आए दोस्तों या फिर आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप इसे कमेंट करके हमसे बता सकें। फिर दोस्तों जैसे अभ्यास खत्म होगा हम आगे चलेंगे, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे चलेंगे, थर्ड एक्सरसाइज पे चले जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे ही हमारी ये वीडियो आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। अगर आपको समझ में आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं पहले अपना पहला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन में 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 1152 और 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे हैं और आप लोग कक्षा 4-5 से पढ़ चुके हैं। ये सबसे छोटी संख्या बोले समझ जाइए लसा है, सबसे बड़ी संख्या बोले समझ जाइए मासा है। यहाँ पर दोस्तों विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स 1152 हमारा छोटी संख्या है। 1152 हमारी छोटी संख्या है किसकी अपेक्षा दोस्तों, 1664 की अपेक्षा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो हमने क्या पाया, 1152 छोटी है, 1664 बड़ी। अब क्या करना है दोस्तों, 1152 को ले लेंगे, कहां पर ले लेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 1152 ऐसे यहां पर ले लेंगे दोस्तों और 1664 को यहां पर इस प्रकार दोस्तों। अब देखिए 1152 को 1664 अगर लाना है, 1152 में 1664 लेकर आना है या फिर उससे कम, तो क्या करें दोस्तों, 1152 को अगर हम साफ साफ समझ में आ रहा है कि एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1152 एक कम 1152, अगर 1152 को गुणा एक बार करेंगे तो दोस्तों 1152 ही आएगा। कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा फ्रेंड, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे कुछ नहीं, एक से चला गया। अब देखिए दोस्तों इतना आ गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा के रखना दोस्तों, शेषफल हमें कुछ भी नहीं बचा के रखना है और जब तक शेषफल बच रहा है तब तक हम उसे आगे हल करते रहेंगे। अब देखिए 552 आया, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे और 552 को ले लेंगे दोस्तों, यहाँ पर 552 ले लेंगे और अंदर क्या रखेंगे दोस्तों। अब देखिए 552 शेष बचा था हमारा, शेष को हम बाहर ले लिए, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर अंदर किसे रखेंगे, भाज्य में किसे रखेंगे, भाजक में। चलो ठीक है, शेषफल हमारा भाजक बन जाएगा, तो भाज्य कौन बनेगा, तो दोस्तों जो पहले भाजक था अब वो भाज्य बन जाएगा। 1152 यहां पर आ जाएगा दोस्तों, जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, जो शेषफल था वो भाजक बन जाएगा दोस्तों। अभी 1152 यहाँ चला गया, 512 यहाँ चला गया। अब देखिए दोस्तों 512 को अगर हम कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 1152 आ जाए पूरा का पूरा, या तो उससे कम है, ज्यादा नहीं दोस्तों। तो 512 को हम कितनी बार करें, अगर 500 1000 ऐसे ही जा रहा दोस्तों, 12 मतलब कि 2 बार जरूर कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 दूना 4, 2 1 2 और 2 पंचे 10, 10 से 24 आ जाएगा फ्रेंड्स। कितना बचेगा हमारे पास, 12 में से 4 गया 8 बचा, और फिर उसके बाद 4 में से 2 गया 2 बचा, एक यहाँ पर दोस्तों 128 बच गया दोस्तों। अब 128 को फिर से हम करेंगे शेषफल, क्योंकि 512 से 128 जाने वाला नहीं है, और इसको अंदर रखेंगे, 512 को यहाँ पर पटक देंगे दोस्तों, 512 आ गया। अब देखिए 128 को कितनी बार करें, ये लगभग 512 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए दोस्तों। तो हमें लग रहा है कि अगर हम इसे 4 बार कर दे दोस्तों तो 4 × 32 और 4 दूनी 8, 8 3 11 पावर है दोस्तों अभी 1, 4 × 4 4 × 5। अब देखिए फ्रेंड्स ये पूरा आ गया 0, ये पूरा 0, शेषफल दोस्तों हमारा आ गया 0। और मैंने कहा था जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हमें कहीं भी नहीं रुकना है, और अब दोस्तों हमारा शेषफल 0 आ गया, तो इसका मतलब हम शेषफल 0 पर रुक जाएंगे। तो रुकने के बाद हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमें हमसे पूछ रखे थे सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों, वो संख्या जो 1152 और 1664 दोनों को कैंसिल कर सके, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 1152 और 1664 को दोनों को काट सके दोस्तों। लेकिन कौन सी संख्या दोनों को सबसे बड़ी संख्या दोस्तों, कई संख्याएं ऐसी होंगी दोस्तों जो 1152 और 1664 दोनों को कैंसिल कर सकती हैं, लेकिन 128 वो बड़ी संख्या हो गई जो दोनों को कैंसिल कर देगी। तो दोस्तों क्या हुआ, हमारा आंसर शेषफल हमारे 0 आ गया। किससे 0 आया है दोस्तों, ये हमारा 128 से 0 आया दोस्तों।
128 से 0 आया, तो हम कह सकते हैं कि 128 वह संख्या है, 128 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, या फिर वह बड़ी संख्या है जिससे 1152 और 1664, 1152 व 1664 पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी, पूर्णतया विभाजित, यहाँ पर लिख देते दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कह सकते हैं कि 1152 और 1664 को पूर्णतया विभाजित करने वाली संख्या 128 होगी। क्या क्या दोस्तों, सबसे छोटी संख्या ले लिया था, बड़ी संख्या को अंदर कर दिया था, हमने भाज्य में छोटी संख्या को भाजक में, और जब भाग दिया तो थोड़ा बचा, फिर ये जो शेष पद बचा उसे भाजक बना दिया, और जो भाजक था उसे दोस्तों ने भाज्य बना दिया, फिर से भाग किए, फिर से 128 बचा। जब तक नहीं कैंसिल होना तब तक रुकना नहीं दोस्तों। अब 128 को फिर से हमने जो 128 शेष पद आया उसे फिर से भाजक बना दिया, जो 512 भाजक था उसे भाज्य बना दिया, और 128 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया दोस्तों तो 0 आ गया। तो 128 से ही 0 आया, शेषफल किससे आया दोस्तों, 128 से शेषफल 0 आया है। इसलिए हम कह सकते हैं 128 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि दोस्तों 1152 और 1664 को पूर्णतया विभाजित कर देगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अब देखिए, कह रहे हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक को लिखा जा सकता है। ये होगा दोस्तों लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। करें किसी धनात्मक पूर्णांक m, धनात्मक पूर्णांक m, कोई धनात्मक पूर्णांक m है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 9 10 कुछ भी, 200 100 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। धनात्मक पूर्णांक कह रहे हैं दोस्तों, +1 +2 +3 +4 की बात कर रहा है, +100 की बात कर रहा है दोस्तों, 1 से लेकर +1 से लेकर +100 तक चलेगी। तो धनात्मक पूर्णांक m। अब दोस्तों इसके लिए वह रूप ज्ञात कीजिए, कौन सा रूप देखते हैं, जिसमें प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, क्या दोस्तों, सम पूर्णांक को लिखा जा सके। किसे लिखा जा सके दोस्तों, समपूर्ण अंक। दोस्तों आया पूर्ण अंक, सम भी हो पूर्ण अंक भी हो, तो दोस्तों समपूर्ण अंक क्या होते हैं, जैसे कि हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, और सब दोस्तों आप लोग समझ गए और कौन से। तो दोस्तों 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ये सारी दोस्तों संख्या 2 2 बढ़ाते चलेंगे, ये सभी संख्या क्या कहलाएंगी, समपूर्णांक कहलाएंगी दोस्तों, समपूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों m को किस प्रकार लिखा जाए कि जो m है इसे किस प्रकार से लिख दिया जाए कि जो संख्या इससे प्राप्त हो वो इन्हीं संख्याओं में से कोई हो दोस्तों, कैसे भी। तो दोस्तों m में कुछ जोड़ा जा सकता है, m में कुछ घटा के निकाला जा सकता है, m को किसी चीज संख्या से भाग देकर निकाला जा सकता है, या फिर m को किसी संख्या से गुणा करके निकाला जा सकता है। तो अगर आप लोग देखें दोस्तों, हम अगर m को लिख लेते हैं, m को अगर हम 2m कर देते हैं दोस्तों, 2 से गुणा कर देते हैं, m को अगर इस रूप में लिख दिया जाए दोस्तों, इस रूप में m को कह रहे हैं m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए। तो m के लिए दोस्तों ये रूप ये है, कैसे, यहाँ पर दोस्तों यहाँ m बराबर 1, 2, 3, 4, डट कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों ऐसे। तो m के लिए अगर ऐसे ले सकते हैं दोस्तों, एक बार m के लिए रख कर देखते हैं 1, कितना है दोस्तों, 2 आया। चलिए m के लिए अब रख कर देखते हैं दोस्तों 2, कितना है दोस्तों, 4 आया। अब m के लिए रख कर देखते हैं दोस्तों 3, कितना है दोस्तों, 6 आया। तो कितना भी रखते चले जाइए दोस्तों, 4 रख लीजिए, 5 रख लीजिए, 6 रख लीजिए, 7 रख लीजिए, आप देख रहे होंगे कि क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये दोस्तों 2 4 6 क्या है, मैंने अभी बताया था 2 4 6 आ रहा है। तो यही तो दोस्तों समपूर्णांक लाना था, तो धनात्मक समपूर्णांक लाने थे, तो धनात्मक समपूर्णांक को मैंने लिख दिया था कि ये धनात्मक समपूर्णांक होंगे। और देखिए दोस्तों जब m को हमने 2m के रूप में लिखा तो देखिए सब धनात्मक पूर्णांक ये प्राप्त हो रहे हैं, जब m के प्लेस पर ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं तो दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, बड़ा इजी है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 दोनों सेम है, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं, अंतर है दोस्तों थोड़ा सा देखते हैं क्या अंतर है। कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन अभी तक दोस्तों।
फिर कह रहे हैं जिसमें प्रत्येक धनात्मक अभी भी सेम विषम पूर्णांक, अब अंतर आ गया दोस्तों, वहां पर था सम पूर्णांक और यहाँ पर है विषम पूर्णांक। सम किसे कहते हैं मैंने वो बता दिया था, करना आसान हो गया था। विषम किसे कहते हैं ये आप लोग भी जानते हैं, अब करना आसान हो जाएगा। विषम पूर्णांक को लिखा जा सकता है। तो दोस्तों देखिए m को किस रूप में लिखें, m को 2 से गुणा करें या m को किसी से भाग करें, m में कोई चीज जोड़ें या फिर m में कोई चीज घटाएं, किस प्रकार लिखें, वो क्रिया करने के पश्चात हमारी जो संख्या प्राप्त हो वो विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन से दोस्तों, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया दोस्तों, आदि 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 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 11 हो गया, 11 हो गया आदि दोस्तों, ये सभी क्या है विषम पूर्णांक हो जाएंगे दोस्तों, ये सभी के सभी विषम पूर्णांक। तो m को किस रूप में लिखें, m को दोस्तों किस रूप में लिखें, अब m को कैसे लिख दें कि वो करने के पश्चात ये सारी चीजें प्राप्त हो जाए, ये संख्या प्राप्त हो जाए दोस्तों। जहां पर फ्रेंड्स m इज इक्वल टू हमारा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक कुछ भी हो सकता है। तो m को हम किस रूप में लिखें, तो देखिए फ्रेंड्स अगर हम m को लिख देते हैं, m को अगर हम लिखते हैं इस रूप में 2 into m plus 1, m को 2 से गुणा करें और उसमें एक जोड़ दें दोस्तों, m को 2 से गुणा करें उसमें एक जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं तुरंत दोस्तों प्राप्त होती चली जाएंगी। कैसे, 2 था 2 लिखा, गुणे था गुणा लगाया, m के प्लेस पर चलिए 1 रखते हैं, 1 रखा, फिर एक जोड़ना भी है दोस्तों, जोड़ा तो 2 1 के 2 1 3 दोस्तों 3 प्राप्त हो रहा है। अब फिर से दोस्तों 2 गुणे m के प्लेस पर दोस्तों 2 रखते हैं, 2 प्लस 1 था दोस्तों 1 रखे, 2 2 4 1 5 5 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब देखिए फिर से यहाँ पर 2 गुणे m के प्लेस पर चलिए 3 रख लेते हैं, 3 प्लस 1 जोड़ लेते हैं तो क्या है 6 1 7, देखिए 7। तो ऐसे रखते चले जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार अगर हम रखते हुए चले जाएंगे तो हमारे पास विषम पूर्णांक निकलते चले जाएंगे दोस्तों। मतलब कि वह रूप कौन सा है, तो वह रूप दोस्तों 2m plus 1 का है, वह रूप फ्रेंड्स 2m plus 1 का रूप होगा, जिसको करने के पश्चात सभी विषम पूर्णांक हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये दोस्तों क्वेश्चन अलग है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उनमें सभी में एलसीएम निकालना है। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन हुआ था सेम वैसा कर लेना दोस्तों, हो जाएगा। नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा भी। अब देखिए दोस्तों, यूक्लिड प्रेमिका के अनुसार धनात्मक a व b के लिए धनात्मक मान हो जाए दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यों r है। धनात्मक पूर्णांक a व b के लिए अद्वितीय पूर्णांक क्यों r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर b क्यू प्लस r। दोस्तों देखिए क्या आया, a बराबर b क्यू प्लस r। अब देखिए a बराबर b क्यू प्लस r से हम आपको बता दें, हमारे पास एक प्रमेयिका होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये विभाजन प्रमेयिका है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो कुछ वैसा ही बन रहा कि भाज्य की जगह a, भाजक की जगह b, भागफल की जगह q, शेषफल की जगह r। तो कह रहे हैं कि q व r का अस्तित्व इस प्रकार है कि a बराबर b q प्लस r, तब r द्वारा संतुष्ट असमीका ज्ञात कीजिए। संतुष्ट असमीका को ज्ञात करना है दोस्तों कि r द्वारा कैसे असमीका ज्ञात कर सकते हैं कि वो r के असमीका क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, a भाज्य हो गया, b भाजक हो गया, q भागफल हो गया, शेषफल बचा कुछ, शेषफल r आया, कुछ तो शेषफल बचा ही है, वो जीरो नहीं है दोस्तों, वो जीरो नहीं है। जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो r कुछ ना कुछ आया है दोस्तों। अब जब r हमारा कुछ ना कुछ आया है, इसका मतलब वो जीरो से, मैंने कहा कुछ भी हो सकता है, जीरो से बड़ा ऊपर आएगा दोस्तों। तो जीरो से बड़ा हो सकता है हमारा जो r है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, सबसे पहली बात वो जीरो से बड़ा हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा, तभी तो दोस्तों r आया है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ आया है, क्योंकि r का मतलब यहाँ पर दोस्तों जीरो नहीं रखा, इसका मतलब जीरो से तो बड़ा है। अब देखिए जब जीरो से बड़ा है तो मतलब कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जीरो से बड़ा है r। अब जब जीरो से बड़ा है r दोस्तों, तो r से भी बड़ा कुछ होगा। क्यों दोस्तों r से बड़ा कुछ होगा, क्योंकि r के प्लेस पर जीरो नहीं आया, r के प्लेस पर जीरो आया ही नहीं दोस्तों। तो इसका मतलब कि जो हमारा
भाग देने वाला है दोस्तों, जिससे हम भाग दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं भाग दे रहा हूं 2 से 5 को, तो 2 दूना 4, कितना है दोस्तों 1। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, वैसे हमारा यहाँ 1 आया। हम यहाँ से क्या निकाल पा रहे हैं, हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं कि अब इसे इससे ज्यादा हल नहीं किया जा सकता। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका जो भाजक है इससे बड़ा है। भाजक जो है दोस्तों शेषफल से बड़ा हो गया। शेषफल 1 है, भाजक 2 है, अब इससे ज्यादा हल नहीं हो सकता। इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर भी तो कह सकता हूँ कि मतलब r से बड़ा, मतलब कि शेषफल से बड़ा था उसका भाजक। भाजक कौन दोस्तों, b। ठीक है फ्रेंड्स, और यही क्या प्राप्त हुआ, यही वो असमिता प्राप्त हो गई दोस्तों। जो असमिता क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये वही असमिता प्राप्त हो। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो एकदम मस्त जबरदस्त और झक्कास लगा होगा, काफी ज्यादा समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अब हम मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।